जिस आदमी ने उसका अपहरण किया था उसे खुश करने की कोशिश करो। लड़की ने गलती से उसके कान को चूम लिया। अगले ही पल उस आदमी के पीछे से 9 लोमड़ी की पूंछें निकल आईं। लड़की को यह तुरंत मजेदार लगा और वह उन्हें ऐसे छूने से खुद को रोक नहीं पाई जैसे वे कोई मुलायम खिलौना हो। उसे यह पता नहीं था कि लोमड़ी की पूंछों को केवल उसका साथी ही छू सकता है। आदमी को स्थिर खड़ा देखकर लड़की को लगा कि उसे यह बहुत पसंद आ रहा है और वह बह गई, उन्हें तेजी से सहलाने लगी। उसने यह नहीं देखा कि आदमी एक लोमड़ी में बदल गया था और उसकी आंखें लाल हो गई थी। तभी लड़की को एहसास हुआ कि कुछ गलत है। दरअसल कुछ समय पहले उस आदमी की मदद से लड़की ने सफलतापूर्वक अपनी चचेरी बहन की उस साजिश का पर्दाफाश किया था जिसमें वह उसके माता पिता की संपत्ति हड़पना चाहती थी। हालांकि चचेरी बहन को न्याय के कटघरे में ला दिया गया था, लेकिन उसका चाचा जिसने उसके माता पिता की हत्या की थी अभी भी कंपनी में एक महत्वपूर्ण पद पर था। लड़की को यह भी पता चला कि उसका चाचा बोर्ड मीटिंग में उसे चेयरमैन के पद से हटाने की योजना बना रहा था। इसलिए लड़की को हर संभव तरीके से उस आदमी को खुश करना था, उससे विनती करते हुए कि उसे बस एक बार बाहर जाने दे। हालांकि आदमी ने हर हालत में मना कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़की ने गलती से वह दिव्य वस्तु खा ली थी जिसे उसने साधना करके तैयार किया था। अगर लड़की के साथ कुछ भी हो जाता तो वह वस्तु भी नष्ट हो जाती। जब तक वह उस वस्तु को बाहर निकालने का तरीका नहीं ढूंढ लेता लड़की कहीं नहीं जा सकती थी। लेकिन लड़की ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि लोमड़ियाम शायद पालतू बिल्लियों और कुत्तों की तरह होती हैं, जिन्हें इंसानों का स्पर्श पसंद होता है। इसलिए वह आदमी के करीब गई ताकि उसके साथ स्नेह दिखा सके। लेकिन उसने फिर से गलती से उसके कान को चूम लिया। एक ही पल में आदमी फिर से अपनी लोमड़ी के रूप में बदल गया और उसने लड़की के साथ संबंध बनाने की भी कोशिश की। सौभाग्य से आदमी का सहायक समय पर आ गया और आदमी शांत हो गया। लेकिन लड़की को फिर से परेशान करने से रोकने के लिए आदमी के पास कोई और विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह उसे कंपनी जाने की अनुमति दे और गैरेज से उसे एक लग्जरी कार दे दे। हालांकि लड़की का चाचा पहले से ही इसके लिए तैयार था। उसने खास तौर पर उसकी चचेरी बहन से कहा कि रास्ते में लड़की को रोके और चाकू से उसकी कार के टायर काट दिए। सौभाग्य से लड़की ने तेजी से प्रतिक्रिया की और जैसे ही उसका ध्यान हटा वह उसकी चचेरी बहन की कार लेकर भाग गई। अप्रत्याशित रूप से रास्ते में कार का पेट्रोल खत्म हो गया। ठीक उसी समय जब लड़की असमंजस में थी, वह आदमी जो पूरे समय उस पर नजर रखे हुए था उसने अपनी जादुई शक्ति से कार को नियंत्रित किया और उसे तेज गति से कंपनी तक पहुंचा दिया। लड़की भी ठीक समय पर बोर्ड मीटिंग में पहुंच गई जब उसका चाचा उसे पद से हटाने का प्रस्ताव रख रहा था। उसने तुरंत अपने वकील द्वारा पहले से तैयार किए गए उसके चाचा के सार्वजनिक धन के गबन के सबूत पेश किए, अपने चाचा को पद से हटा दिया और सफलतापूर्वक कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। लड़की इसके लिए उस आदमी की बहुत आभारी थी और यह भी समझ गई कि वह आदमी बुरा नहीं है। उसे याद आया कि आदमी को पहले उसके कान पर चुंबन पसंद आया था, इसलिए उसने कृतज्ञता में उसका कान चूम लिया। अगले ही पल उस आदमी की पूंछें फिर से निकल आईं। लड़की तुरंत फिर से उन पूंछों के साथ खेलने लगी। आदमी ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन लड़की को लगा कि वह बस शर्मीला है और उसने अपनी हरकतें नहीं रोकी। नतीजतन पूंछें अचानक लड़की की गर्दन के चारों ओर लिपट गईं।